हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को रीड करना आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक की कहानी में हमने देखा कि कैसे यहाँ पे दोस्तों सिचुएशंस कुछ ऐसी बनी कि जो भोली है उसको स्कूल में दोस्तों एडमिशन दे दिया गया और अब यहाँ पे जो अपने विलेज का स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, वहां पे दोस्तों इसने पढ़ना शुरू कर दिया है। जो टीचर्स हैं वो काफी यहाँ पे सपोर्टिव हैं, यहाँ पे वो चाहते हैं कि भोली के अंदर कॉन्फिडेंस आए, वो सही तरीके से लोगों से बात कर सके। तो चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं कि भोली की लाइफ में क्या होता है। Thus the years passed कि दोस्तों सालों साल यहाँ पे भोली ने बहुत ही अच्छी पढ़ाई करी, वो काफी स्कूल की वजह से एजुकेटेड बन सकी। The village became a small town कि वो जो छोटा सा गांव था अब वो एक छोटा सा शहर बन गया है। The little primary school became a high school कि वो जो प्राइमरी स्कूल था अब वो बड़े बच्चों का भी है, मतलब कि हाई स्कूल भी बन गया है। There were now a cinema under a tin shed and a cotton ginning mill कि दोस्तों वहां पे हम कह सकते हैं कि एंटरटेनमेंट के लिए सिनेमा आ गया है, वहां पे बिजनेस के लिए कॉटन की गिनिंग मिल्स भी वहां पे लग रही हैं। The mail train began to stop at the railway station रेलवे स्टेशन बन गया है, वहां पे जो लेटर्स पोस्ट करने वाली ट्रेन होती है वो भी उस रेलवे स्टेशन पे अब तो रुकने भी लगी है। One night after dinner, रामलाल said to his wife, "Then shall I accept बिशंबर's proposal?" देखिए दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे एक दिन रात को डिनर के बाद जो रामलाल है वो अपनी वाइफ से पूछते हैं कि जो बिशंबर का प्रपोजल है क्या मैं उसको एक्सेप्ट कर लूं। दोस्तों बिशंबर यहाँ पे कौन है? बेसिकली यहाँ पे दोस्तों जो भोली है उसके लिए एक रिश्ता आया है, कोई एक यहाँ पे बॉय है जो कि भोली से शादी करना चाहता है, उसने प्रपोजल दिया है और अब भोली के घर वाले सोच रहे हैं कि वो भोली की शादी कराएं या नहीं। Yes, certainly, his wife said. Bholi will be lucky to get such a well-to-do bridegroom, a big shop, a house of his own, and I hear several thousand in the bank. Moreover, he's not asking for any dowry. देखिए दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे जो रामलाल की वाइफ है, जो भोली की मदर है, वो बेसिकली कह रही हैं कि हाँ बिल्कुल जो प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ये बहुत ही अच्छा लड़का है, यहाँ पे भोली को काफी खुश रखेगा, उसके पास एक बहुत बड़ी शॉप है, काफी एक बड़ा खुद का घर है वहाँ पे, और फिर उसके बैंक में भी काफी अच्छे पैसे हैं, थाउजेंड्स है उसकी बैंक में। और दोस्तों वहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो कोई डाउरी मतलब कि जो दोस्तों दहेज होता है उसके लिए भी वो नहीं कह रहा है, मतलब कि एक अच्छा प्रपोजल है। That's right, but he's not so young, you know, almost the same age as I am, and he also limbs. Moreover, the children from his first wife are quite grown up. देखिए दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे अब एक ट्विस्ट हमें थोड़ा सा पता चला है कि कैसे यहाँ पे भोली के फादर रामलाल कहते हैं कि हाँ तुम ठीक तो कह रही हो, पर जो लड़का है वो कोई बहुत ज्यादा यंग नहीं है, बिल्कुल वो अराउंड रामलाल की एज का है। मतलब कि दोस्तों जिस लड़के का रिश्ता आया है वो अराउंड 40 to 50 इयर्स ओल्ड है। ये क्या बात बनी दोस्तों, और कहा जा रहा है कि उसको लिम्स भी है, मतलब कि उसकी एक डिसेबल्ड उसकी लेग भी है, और फिर एडिशनली ये कहा जा रहा है कि उसकी जो फर्स्ट वाइफ थी उससे जो बच्चे हैं दोस्तों वो बच्चे भी काफी बड़े हो चुके हैं। तो देखिए काफी दोस्तों यहाँ पे वियर्ड सिचुएशन हमें डिस्क्राइब की गई है कि कोई 40 to 50 ईयर ओल्ड पर्सन है जो कि यहाँ पे भोली से शादी करना चाहता है, और भोली तो दोस्तों एक बच्ची है, अराउंड 20 to 25 इयर्स की एक बच्ची है। सो व्हाट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड। दोस्तों यहाँ पे भोली की मदर कहती है कि उससे क्या फर्क पड़ता है, 45 और 50, इट इज नॉट अ ग्रेट एज फॉर अ मैन, वी आर लकी दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज एंड डज नॉट नो अबाउट द पॉक marks and her lack of sense. If we don't accept this proposal, she may remain unmarried all her life. देखिए दोस्तों भोली की मदर कहती है कि उससे क्या फर्क पड़ता है, 45, 50 ये एज मेन के लिए कोई बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, और वैसे भी ये जो लड़का है ये दूसरे ही विलेज से है, और इसको भोली के जो पूरी बॉडी पे पॉक मार्क्स हैं, जो दाने हैं, और जो उसका मेंटल इम्बैलेंस है उसके बारे में लड़के को नहीं पता है। वो शादी करने के लिए अभी तो तैयार हो गया है, और वैसे अगर हमने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया तो भोली हो सकता है पूरी लाइफ ही अनमैरिड रहे। तो देखिए दोस्तों काफी ऐसा लग रहा है कि प्रेशर में आके ये प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए सोच रहे हैं। Yes, but I wonder what भोली will say. देखिए रामलाल कहते हैं कि मैं तो सोच रहा हूँ कि भोली क्या कहेगी। What will that witless one say? She is like a dumb cow. देखिए भोली की मदर कहती है कि वो ब्रेनलेस लड़की तो क्या ही कहेगी, वो तो एक बिल्कुल ब्रेनलेस जो डम्ब काउ होती है गाय की तरह वो कहीं भी चले जाएगी। Maybe you are right, muttered रामलाल। यहाँ पे रामलाल भी कहते हैं कि हाँ शायद से तुम सही कह रही हो। In the other corner of the courtyard, भोली lay awake on her cot, listening to her parents' whispered conversation. देखिए दोस्तों ये जितनी भी कॉन्वर्सेशन थी प्रपोजल के बारे में, उस लड़के के बारे में, ये सारी चीजें भोली सुन रही है। वो अपने कॉट यानी कि बेड पर लेटी हुई है, पर उसको अभी तक नींद नहीं आई है, वो ये सारी कॉन्वर्सेशन सुन रही है।
Bishambar Nath was well-to-do grocer. He came with a big party of friends and relations with him for the wedding. A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession, with the bridegroom riding a decorated horse. देखिए बताया गया है दोस्तों कि उनकी शादी बिल्कुल तय हो जाती है और वहाँ पे जो बिशंबर है वो अपनी पूरी पार्टी के साथ मतलब कि अपने सारे फ्रेंड्स फैमिली के साथ बहुत ही अच्छी बारात लेके यहाँ पे भोली के घर पे आ रहा है। वहाँ पे सामने दोस्तों एक बैंड भी है जो कि बहुत ही पॉपुलर ट्यून किसी एक बॉलीवुड मूवी से बजा रहा है और वहाँ पे काफी ऐसा लग रहा है कि घर को अच्छे से डेकोरेट किया गया है और अच्छे से एक शादी वहां पे होने वाली है। रामलाल was overjoyed to see such pomp and splendor। देखिए यहाँ पे जो रामलाल जो भोली के फादर हैं उनको बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है कि काफी अच्छे से भोली की शादी हो रही है। He had never dreamt that his fourth daughter would have such a grand wedding। Bholi's elder sisters who had come for the occasion were envious of her luck। देखिए दोस्तों वहां पे किसी को नहीं लग रहा था कि भोली की इतनी बड़ी ग्रैंड वेडिंग होगी। यहाँ पे भोली की जो सिस्टर्स है दोस्तों तीनों सिस्टर भी इस ओकेजन पे आई हैं और उन सबको जेलसी हो रही है कि भोली की कितनी अच्छी शादी की जा रही है। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride।" कि दोस्तों जब सही समय आ जाता है पूजा के लिए तब वहां पे जो भी वहां पे पुजारी है वो कहते हैं कि जो दुल्हन है यानी कि जो भोली है उसको ले आओ। भोली, clad in a red silken bridal dress, was led to the bride's place near the sacred fire। देखिए दोस्तों वहां पे भोली को जो भी वो जो हवन लगाया जाता है उसके पास लाया जाता है। Garland the bride, one of his friends prompted बिशंबर नाथ। देखिए दोस्तों बिशंबर नाथ का एक फ्रेंड बिशंबर को कहता है कि इसको माला पहना दो। The bridegroom lifted the garland of yellow marigolds। देखिए दोस्तों येलो मैरीगोल्ड जो वहां पे गेंदे के फूल होते हैं उससे बनी बहुत ही अच्छी माला है और वो उठाई जाती है। फिर a woman slipped back the silken veil from the bride's face। बिशंबर took a quick glance। देखिए दोस्तों क्या हुआ वहां पे माला पहनाने से पहले क्या होता है कि जो भोली है उसका जो भी वो घूंघट होता है उसको उठाया जाता है और फिर जो यहाँ पे बिशंबर है वो एक बारी के लिए भोली की शक्ल पहली बार ही देखता है। उसने आज तक भोली को नहीं देखा था, उसको नहीं पता था कि भोली की बॉडी पे वहां पे मार्क्स भी हैं, तो यहाँ पे ये चीज बिशंबर देख लेता है। The garland remained poised in his hands। यानी कि जो बिशंबर है वो माला नहीं पहनाता, रुक जाता है वो ये देखकर कि जो दुल्हन है भोली है वो कैसी दिखती है। The bride slowly pulled down the veil over her face। देखिए दोस्तों जो दुल्हन है यानी कि जो भोली है वो घूंघट नीचे कर लेती है। Have you seen her? said बिशंबर to the friend next to him। यहाँ पे बिशंबर अपने फ्रेंड को कहता है कि तुमने देखा इसे, इसके चेहरे को देखा। She has pock marks on her face। कि इसके फेस पे तो वो pock marks हैं, दाने हैं। So what? You're not young either। उसका फ्रेंड बिशंबर का फ्रेंड कहता है उससे क्या हो गया, तुम्हारी भी जो एज है वो कोई बहुत यंग नहीं है, तुम भी तो बूढ़े हो रहे हो। मे बी बट इफ आई एम टू मैरी हर, हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज। देखिए दोस्तों क्या हुआ यहाँ पे जो बिशंबर है वो कहता है कि अगर ये शादी करनी है तो मुझे इस लड़की यानी कि भोली के फादर से 5000 रुपीज चाहिए। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर एट बिशंबर्स फीट। डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो, टेक 2000 रुपीज। देखिए दोस्तों क्या हुआ यहाँ पे भोली के जो फादर है वो अपनी जो भी दोस्तों पगड़ी होती है, टर्बन होती है, जो उनकी शान का एक तरीके से सिंबल है, वो उसको निकाल के बिशंबर के पैरों में रख देते हैं और कहते हैं कि हमें ह्यूमिलेट मत करो, हमारी इज्जत को यहाँ पे खत्म मत करो, तुम 2000 रुपीज ले लो, 5000 रुपीज तो मुश्किल है। नो 5000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर। देखिए दोस्तों बिशंबर का बहुत ही यहाँ पे अजीब एटीट्यूड है, वो कहता है कि नहीं 5000 रुपीज दो, नहीं तो हम जा रहे हैं, तुम अपनी बेटी अपने पास ही रख लो। बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज, इफ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो भोली है उसके फादर रामलाल कहते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे हमारे ऊपर दया करो, अगर तुम यहाँ पे ऐसे वापस चले गए तो मैं यहाँ पे अपने गांव में चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा। देन आउट विद 5000। तो इसलिए यहाँ पे दोस्तों बिशंबर अपनी बात पे अड़ा रहता है, वो कहता है इसलिए तो कह रहा हूं कि 5000 रुपीज दे दो। Tears streaming out of his face, Ramlal went in, opened the safe and counted out the notes. He placed the bundle at bridegroom's feet। देखिए दोस्तों क्या हुआ यहाँ पे जो रामलाल है वो अपने घर के अंदर जाता है, जो भी उनका सेफ है वहां से पैसे निकालता है और नोट्स को गिन रहा है और वो 5000 रुपीज लाकर यहाँ पे जो बिशंबर है उसके पैरों में रख देता है। मतलब कि दोस्तों कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि लास्ट में यहाँ पे ब्लैकमेल किया गया है। जब उसको पता चला कि ये जो भोली है इसके फेस पे मार्क्स हैं तब दोस्तों वो समझ गया और उसने डाउरी मांगी, 5000 रुपीज उसने मांगे और रामलाल ने अपनी इज्जत को बचाने के लिए कहीं ना कहीं वो चीज जबरदस्ती में दे भी दी। अब दोस्तों आगे इस कहानी में क्या होगा, अब दोस्तों एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है जो कि आने वाला है। हम देखेंगे कि कैसे एजुकेशन दोस्तों काम आती है, वो एजुकेशन किस तरीके से क्या डिसीजन लेती है, भोली का क्या रिएक्शन होता है, क्या वो अपनी फैमिली के सामने खुलकर बोलती है या नहीं, इसी चीज को हम समझने वाले हैं। तो फिर चलिए सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।